आज अपने लोग पढ़ाना है। अभी तक हमने रिलेशन के बारे में बताया था। आज आप लोगों को बताना है फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट राइट योर डिफिनेशन। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। ए एंड बी में एक रिलेशन बताना है अपने को। तो सेट बी इज सेट टू बी a function if every element of set A has one and only one image in set B। कह रहा है कि सेट ए के जो भी एलिमेंट होंगे उसका इमेज किसमें बनना चाहिए? सेट बी में बनना चाहिए। दूसरी चीज फॉर्म में लिख सकते हैं इफ ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में फंक्शन है, एंड ए बी बिलोंग्स टू इक्वल टू बी होना चाहिए। फंक्शन के फॉर्म में क्या होना चाहिए? इफ ए इक्वल टू बी, where B is called the image of under F and A is called the pre-image of B under F। इसके फॉर्म में इसका दिखाता आता है। इसके बाद आपका आता है द फंक्शन F is from A to B is denoted by। फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ये होता है F such that A to B, सेट A से B में इस तरह से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, इसके टाइप्स बताएंगे और इसको बताते हैं कैसे होता है फंक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप एक फंक्शन के बारे में बताऊं, डिफिनेशन तो आप लिख ही लो इसका। जैसे सेट हमने ए लिया है, ये फर्स्ट हम 4 फिगर बना देता हूं। 1 2 3 4। सेट बी है ए बी सी डी। इसके बाद आपका आता है सेकंड में, ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे ई भी ले लें, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। थर्ड नंबर आता है यहाँ पे हम ये देखें कि इसकी इमेज जो है इसके साथ बन रही है, इसकी इमेज इसके साथ बन रही है, और इसकी इमेज यहाँ बन रही है। इस तरह से इमेजेस बन रही है। यहाँ पे हम सेकंड में देखें, दूसरे वाले में क्या है कि ए का तो इसे बन रहा है इमेज, बी का बी से बन रहा है सेकंड का, और थर्ड का इसे बन रहा है, फोर्थ का भी बन रहा है, और फोर्थ का इससे भी बन रहा है। ये बना।
आपने देखा यहाँ पे हमने ये देखा कि फर्स्ट है ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है या कौन फंक्शन नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा ए जो है सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 है एंड सेट बी का एलिमेंट है ए बी सी डी ई भी है। यहाँ पर आपने देखा एक इमेज किससे बनी है, बी से, सेकेंड इमेज किससे बनी है, सी से, एंड फोर्थ इमेज डी से बन रही है। यहाँ पर आपने देखा सी जो है ये ब्लैंक है, इसकी इमेज किसी से नहीं बन रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। जब आपका डोमेन, ये क्या कहलाता है, हमारा डोमेन है, डोमेन का इमेज सेट बी में भी किसी से नहीं बन रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा 3 जो है इसकी इमेज यहाँ कहीं नहीं बन रही है, इसलिए ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड हमारा जो होता है, आपने देखा 1 का ए से बन रहा इमेज, सेकंड का बी से बन रहा इमेज, थर्ड का आपका से बन रहा है डी से, और फोर्थ जो है फोर्थ का दोनों से इमेज बन रहे हैं। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे ये थर्ड जो है इसकी इमेज इधर भी बना रहा है इधर भी बना रहा है, इस तरह इजीली एक फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने देखा एक ही एलिमेंट इससे भी कर रहा है, डी से भी, ई से भी, और थर्ड भी सेपरेट इमेज बनाता तो चल जाता, समझ में? लेकिन यहाँ पे ये इमेज नहीं बना रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। आप थर्ड में देखिए, सेकेंड एंड थर्ड दोनों जो है बी के साथ इमेज बना रहे हैं, तो बी के साथ इमेज बना रहे हैं तो ये फंक्शन होगा, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट की इमेज बी में किसी एक एलिमेंट से बन सकती है, वो आपका फंक्शन हो सकता है। ये सेपरेट है, ये अलग अलग है। यहाँ पर आपने देखा ये सब सेपरेट इमेज बना रहे हैं, ये यहाँ पे इमेज नहीं बना रहा है, इस तरह के भी एक फंक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। और यहाँ पे आपने देखा अब इसमें हमको डोमेन और रेंज निकालना है, ये हमारे ये जो है ये दोनों फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट की इमेज थर्ड की, इससे इमेज नहीं बन रही है, इमेज नहीं बन रही इसलिए फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपने देखा बी और ई है, 4 जो है डी के साथ भी इमेज बना रहा है एंड ई के साथ भी बना रहा है, थर्ड भी जो है डी के साथ इमेज बना रहा है, इससे ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपने देखा 2 और 3 बी के साथ इमेज बन रहा है, ये फंक्शन होगा, इस तरह से फंक्शन हो सकता है। बट 4 एंड ये भी एक मतलब थर्ड जो है फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा एंड फोर्थ जो है ये सेपरेटली फॉर्म टू द इमेज ऑफ सेट ए टू बी, ए के जितने सारे इमेज है बी में इमेज बना रहे हैं, इसलिए ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फंक्शन होगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट ए फंक्शन बट थर्ड एंड फोर्थ इज ए फंक्शन, ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें हमको क्या बताना है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो डोमेन यहाँ पर आप ले लीजिए, इसमें भी हमको डोमेन, रेंज और को डोमेन बताना हो तो हम कैसे बताएंगे कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, इमेज क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए डोमेन जो है, डोमेन सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये हमारा इमेज क्या कहलाएगा, डोमेन। रेंज क्या कहलाता है, रेंज का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट बी के किस एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो आपने देखा ए बी डी, ये आपका हो जाएगा ए बी डी, ये आपका रेंज, ये हमारा रेंज कहलाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो है बी के किस एलिमेंट से इमेज फॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। अब हमारा आता है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है, कोडोमेन का मतलब होता है कि बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट जो होते हैं, बी के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो आ जाएगा ए बी सी डी ई, ये हमारा कोडोमेन कहलाएगा। तो आपने देखा कि रेंज कोडोमेन क्या कहलाता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। मीन्स रेंज के जितने सारे एलिमेंट है वो किसमें है, कोडोमेन में है, इसलिए उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाता है। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होते हैं। फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसको आपको इमेजेस फॉर्म करनी है। यहाँ पे आपने देखा सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में बननी चाहिए, यदि नहीं बनती वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं 4 और 3,
तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट से 4 बना रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपने देखा 2 और 3 एक ही इसको इमेज बना, ऐसा चलेगा, इस तरह के फंक्शन कहलाते हैं। मतलब कोडोमेन जो सेट ए है, सेट ए के 2 एलिमेंट की इमेज बी में बन सकती है, सेम बन सकती है। और इस तरह से आपने देखा सेपरेट सेपरेट भी एलिमेंट जो होते हैं, ए का 1 से, 2 का बी से, 3 का सी से एंड 4 का डी से। इस तरह ये क्या कहलाएंगे, एक तरह से आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से चीजें इसको नोट कर लीजिए। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डिफिनेशन भी बता दिया, फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हमने बता दिया। एफ ए टू बी मीन्स आप बोलते हैं सेट ए जो है इसकी इमेज सेट बी में बनेगी और ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, मीन्स इमेजेस फॉर्म करता है इसमें। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट जो हमारा आता है, आप लिख सकते हो एफ ए इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू ए इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, यह जाएगा। मीन्स एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यह जाएगा अपना। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे लिया कि लेट ए इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एंड सेट बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, ये है। अब इसको हमको फाइंड करना है। कंसीडर ए रूल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। इस तरह से कोई रूल दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इमेजेस बतानी होगी। आपने देखा यहाँ पे सेट ए की वैल्यू दी है और अपने को क्या मिलना चाहिए, इसी का स्क्वायर निकाल लेंगे, हमको बी में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सबकी अलग अलग इमेज निकाल लें। यहाँ पे सबसे पहले हम एफ -2 रख दें, हो जाएगा -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। एफ -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर एफ की जगह पे क्या रख दें 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। एफ इक्वल टू 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड एफ 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसकी रेंज क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी 0 1 2 4 आ जाएगा। इसकी इमेजेस फॉर्म में आ जाएंगे और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये -2 -1 0 1 2, ये हमारे डोमेन कहलाएंगे और इसकी जो वैल्यू मिलती है वो हमारा रेंज में आ जाएगा और ये हमारा पूरा का पूरा सेट क्या मिल जाएगा, कोडोमेन के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है। ठीक है, अब हमको बताना है इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए लेट -2 -1 0 1 2 and A to Z given by fx x square minus 2x minus 3। फाइंड करना है अपने को, फाइंड ए द रेंज ऑफ
एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है प्री इमेज ऑफ 6 माइनस 3 एंड 5। इसकी अपने को इमेज फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज मैं आपको बता दूं। यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें भी इसकी वैल्यू रख करके अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा ये फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने लिख लें सोल्यूशन एफ ए इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एंड फंक्शन हमारा क्या है a to z और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की जगह पे एक बार -2 रख दें, तो -2 का स्क्वायर -2 -2 -3 यह जाएगा 4 + 4 -3 8 - इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू को 5 मिल गई। अब यहाँ पर फिर हम क्या रखेंगे, x की जगह पे -1 रख दिया, तो -1 का स्क्वायर -2 × -1 -3, तो 1 + 2 -3 इक्वल टू 3 -3 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा, अपने को 0 मिल गया। फिर क्या मिल जाएगा, f 0 रखें तो 0 ही आ जाएगा पूरा का पूरा एंड 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 -3 हो जाएगा 1 - 2 -3 1 - 5 इक्वल टू -4। इस तरह से आ जाएंगे। इसकी सारी वैल्यू आप रख करके अलग अलग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे रेंज क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपने देखा रेंज, यहाँ पे आ गया -4 आ गया और 2 भी रख सकते हैं यहाँ पे f2, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2 -3 यह जाएगा 4 -4 -3 ये -3 मिल गया। इस तरह से रेंज इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का रेंज, तो फर्स्ट क्वेश्चन का रेंज हमारा हो जाएगा रेंज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 0, फिर 0 के बाद क्या मिला सबसे हो जाएगा -3 0 -4 भी है एंड क्या मिल जाएगा 5। इस तरह से जो भी हमारी वैल्यू आती है वो हमारी किस में आ जाएगी, रेंज में आ जाएगी 0 5 -3 -4। तो हमने लिख दिया -3 0 -4 ये हमारी क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगे। इसी तरह से आपका सेकंड जो दिया हुआ है लेट x बी द प्री इमेज ऑफ 6। तो प्री इमेज ऑफ 6 का मतलब होता है कि एफ एक्स इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने देखा प्री इमेज ऑफ 6 है, 6 है -3 है 5 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकालोगे सेकंड पार्ट का, ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू 6 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 6। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x -3 -6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर -2x -9 इक्वल टू 0। आप इसका वही सीधाराचार फार्मूला से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सीधाराचार फार्मूला आपको बनता है x इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगा दोगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस तरह करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा 1 ± √10 आ जाएगा। यहाँ पर निकालोगे तो 1 ± √10 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू, इसी तरह से आप -3 रख करके सॉल्व कर सकते हैं। -3 रख कर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू -3 यह आ जाएगा x स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू -3 x स्क्वायर -2x -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए,
x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इक्वल टू 2, ये मिल जाएगी इसकी इमेज। इसी तरह से 5 को भी आप करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। कल इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तब तक इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।